हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, बीआरएस भी इसको नाम से पुकारा जाता है। ये एक बोलते हैं ना खलनायक है भाई। अच्छे अच्छे बच्चों लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, स्पेशली प्लस माइनस करना रहता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीआरएस में ना कुछ ट्रांजैक्शन कैश और बैंक, बिजनेसमैन का रहता है और बैंक का रहता है। तो क्या प्लस होएगा क्या माइनस होएगा, तो पहले अपने को क्वेश्चन में देखना है कि अपने को क्या चीज़ का बैलेंस दिया है। कभी कभी बैलेंस कैश बुक के हिसाब से दिया रहता है, मतलब बिजनेसमैन। कभी कभी बैलेंस बैंक पासबुक के हिसाब से दिया रहता है, मतलब बैंक। तो पहले अपने को वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट है बेटा, इससे मालूम पड़ेगा क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा। फिर जो मेन स्टेटमेंट है उधर प्लस और माइनस ही करना है। तो अभी सबसे पहले सवाल देखेंगे क्या है। कैश बुक ऑफ अरविंद शोस बैंक बैलेंस। कौन सा बैलेंस बोला? बैंक बैलेंस मतलब उसका बहुत पैसा है, मतलब ये खुश है, हंस रहा है। ओवरड्राफ्ट बोला तो नेगेटिव बैलेंस, मतलब वो रो रहा है ना। तो ये कौन सा बैलेंस बोला? कैश बुक बोला कि पासबुक बोला? कैश बुक। तो आपको क्या करना है, कैश बुक के पास आके खड़े हो जाना है। इधर आके क्या हो गया, आप खड़े हो गए, है ना। और इधर क्या बोला, बैंक बैलेंस बोला कि ओवरड्राफ्ट बोला है? बैंक बैलेंस। आपको मालूम है कैश बुक में दो चीज़ें है, रिसिप्ट पेमेंट क्या होता है, रिसिप्ट पेमेंट, और पासबुक में दो होता है, विड्रॉवल और डिपॉजिट। क्या होता है? विड्रॉल डिपॉजिट। विड्रॉल मतलब पैसा निकालना, डिपॉजिट बोले तो डालना, रिसीव मतलब आवन पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। तो ये दोनों भाई है। पेमेंट किया मतलब विड्रॉल किया तभी तो पे किया। और इधर ये दो भाई है ना, रिसिप्ट और डिपॉजिट, ये दोनों भाई है। मतलब बताया कि ये कॉलम का मतलब क्या। अभी तक अपने को बैलेंस किसके हिसाब से दिया है भाई? कैश बुक। देन वी हैव टू स्टैंड अप ऑन द कैश बुक। बैलेंस मतलब पैसा है, मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिसिप्ट। तो इधर क्या करने का, माइनस डालने का। इधर क्या करने का, तो बाजू वाला प्लस, फिर माइनस, फिर ये प्लस। अगर ऐसा बोला रहता ना, बैलेंस इस पर पासबुक, क्या बोला रहता? बैलेंस एज पर तो किधर खड़े होते? पासबुक। और फिर डिपॉजिट में माइनस आता है, किधर आता? क्योंकि ये दोनों भाई है ना भाई, ये तो इधर माइनस आता, ये प्लस होता, माइनस, है ना। अगर ऐसा बोला रहता बैलेंस, इधर कौन सा बैलेंस बोला है? बैंक बैलेंस बोला है ना। अगर बोला रहता कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्या बोला है? ओवरड्राफ्ट बोला तो फिर कैश बुक में आता और पेमेंट में माइनस आता, किधर माइनस आता? जैसे इधर दिया देखो क्या बोला है, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या बोला है? अब इधर बोला है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, किसके हिसाब से दिया है? पासबुक। तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस मतलब डिपॉजिट, पासबुक के हिसाब से बैलेंस बोले तो उधर माइनस आता। तो ये अभी हमारा काम आसान हो गया। ओके, अब इधर एक एक चीज़ पढ़ना है कि क्या दिया है। तो ये दिख रहा है चेक 6350 डिपॉजिट इनटू बैंक। अपन ने क्या किया, डिपॉजिट किया, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। मतलब बिजनेसमैन ने डिपॉजिट किया पर बैंक ने क्लियर नहीं किया। हमने अपना काम किया पर बैंक ने काम नहीं किया। तो फिर कहाँ लिखना है? तो पहले क्या करना है, ये 1 लिखा है ना, ये पूरा स्टेटमेंट है ना चेक का, डॉक्टर की जैसा कॉपी कर देने का। पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर दिया ना, इधर टाइम इधर वेस्ट खोटा नहीं करने का। अब सुनो, पैसा डिपॉजिट किया पर बैंक ने क्लियर किया क्या? नहीं। तो कभी भी चेक डिपॉजिटेड आएगा और नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड और तो इधर लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे, किधर लिखेंगे? रिसिप्ट। अभी यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि हमने किया पर पासबुक में नहीं। इधर बोला नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो बैंक को छुपा दो, बैंक को क्या किया, छुपा दो। इधर क्या वर्ड है, डिपॉजिटेड। तो जब भी चेक डिपॉजिट आएगा तो रिसिप्ट में आएगा, क्या आएगा? रिसिप्ट। और चेक इशू बोला तो पेमेंट, पेमेंट। चेक डिपॉजिट बोला तो रिसिप्ट। तो ये पूरा सेंटेंस कॉपी किया। अमाउंट कितना है? 6350। कितना है? इधर लिख दिया 6350। कितना लिख दिया? ये 1 पे है ना। अब सेकंड में बोला है बैंक पेड। किसने पेड? बैंक। बैंक बोला ना तो इधर आके खड़े होने का, किधर? पासबुक। ये सेकंड वाला है ना, बैंक पेड। किधर खड़ा हो गया? और इधर आगे बोला नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या बोला है? नॉट रिकॉर्डेड। तो कैश बुक में छुप जाने का, नहीं रिकॉर्ड होगा, मतलब या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अब आपको पढ़ना है, बैंक ने पे किया है, मतलब भरा है। भरा बोले तो विड्रॉवल हो गया ना। बैंक को रिसीव हुआ ना तो वो इनकम होता है, मतलब पैसा आया, डिपॉजिट होगा। पर बैंक ने पे किया बोले तो क्या बोलेंगे? विड्रॉवल। कितना भरा? 9700। तो सेकंड टाइम लिखा और विड्रॉल में आएगा 9700। कितना आएगा? सो सिंपल है ना। अब एक काम करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्या ना, अब ये वाला मुझे बताओ, ये वाला कौन सा वाला मालूम है क्या भाई? फोर्थ वाला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8800 वॉज कलेक्टेड बाय बैंक। कलेक्टेड मतलब वसूल किया? नहीं, कलेक्टेड बोला है, कलेक्ट किया, लिया। तो किसने कलेक्ट किया? बैंक ने। तो बैंक पैसा ले मतलब पैसा आया, मतलब डिपॉजिट हुआ। बस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड, तो आपको कैश बुक में छुपा देना है। और मैं ट्रांजैक्शन कौन सी बात कर रहा हूँ? फोर्थ की। तो फोर्थ है इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। फिर से क्या बोला? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चलिए छुप जाएगा। पेड बोला है कि कलेक्ट बोला है? कलेक्ट। तो मतलब पेड बोला रहता तो विड्रॉवल, कलेक्ट बोला तो डिपॉजिट। तो आपको डिपॉजिट में लिखना है, कितना रुपया लिखना है? 8800। सो सिंपल है ना। असली मजा बता दो आराम से। अभी पांचवा ले लो, बैंक चार्जेस 650 वॉज डेबिटेड इन दी पासबुक।
किधर डेबिट गया, पासबुक ये देखो, ये डेबिट क्रेडिट और पासबुक में डेबिट हो मतलब कैश बुक को छुपा देगा, और ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट मतलब बैंक ने काटा ना पैसा, तो कितना काटा भाई 650, तो 5 वाला बैंक चार्जेस, तो विड्रॉल में आएगा 650, ठीक है। अब इधर बोला है तन्मय अवर डेटर बोले तो कस्टमर, डेटर कौन होता है, कस्टमर उसने 12,000 डिपॉजिट किया अपने बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक अकाउंट में डाला, विच वॉज नॉट एंटर इन कैश बुक, किधर एंटर नहीं हुआ, तो कैश बुक में नहीं आएगा ना भाई, कैश बुक में नहीं आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा, तो डिपॉजिट बोले तो पैसा आ रहा है, डिपॉजिट बोले तो पैसा आ रहा है। तन में, तो फिर कैश बुक में नहीं आएगा, बचा दो चीज़, डिपॉजिट बोले तो एक ही साइड बचा ना भाई, लास्ट वाला किधर आएगा, डिपॉजिट, कितना डाला बंटी ने 12,000, तनवे ने वाला 12,000 है ना, तो पैसा आया है ना। अभी मैंने कौन सा वाला नहीं करा है मालूम है क्या, थर्ड नहीं पढ़ा है, चेक इशू, क्या बोला है, इशू पहले याद करो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बोलो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो रिसिप्ट में आएगा, किधर आएगा, रिसीप्ट और चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट या क्लियर, नॉट तो पेमेंट में आएगा, चेक डिपॉजिट बोला तो रिसिप्ट, चेक इशू बोला तो पेमेंट, तो चेक इशू टू सप्लायर मतलब जिससे माल खरीदते हैं वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर मतलब हमने चेक तो इशू किया मतलब भरने के लिए, पर अभी तक बैंक ने क्लियर किया नहीं, तो फिर पासबुक में नहीं आएगा, और किधर आएगा, इशू वाला बोलो तो किधर आएगा, पेमेंट, और डिपॉजिट वाला रिसिप्ट, कितना चेक था 15,100, ओके। अभी ये तो लिख दिया प्लस माइनस, ये आंसर नहीं है, इसका जीरो मांगे भाई, इसका जीरो मांगे, अपने को भी क्या करने का है, सम सॉल्व करने का है। अच्छा सवाल मेरा है, जो अपने को बैलेंस दिया है किसके हिसाब से दिया है, कैश बुक, तो आंसर ऐसे लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखेंगे, बैलेंस कितना दिया है भाई 57,400, तो ये 57,400 एक लाइन कॉपी किया, ये कहाँ से मिला, क्वेश्चन से मिला, और अपना फाइनल रिजल्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो अपना फाइनल आंसर कैसे आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर, पासबुक, तो ये आंसर अपना आना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया है और ये अपना फाइनल आंसर आना चाहिए। ये क्या लिखा पढ़ो, ऐड, ये क्या लिखा, लेस, मतलब जो जो प्लस वाला आइटम है ऐड करेंगे और जो जो माइनस वाला आइटम है वो माइनस करेंगे। तो प्लस में देखना मेरे भाई 15,100 आ रहा है, देखना इधर भी है ना यार, 8,800 आ रहा है ना, इधर भी है ना यार, 12,000 आ रहा है ना, सिंपल। ये 15,100 की क्या लाइन इधर दिया ना यार, 15,100 की पूरी लाइन कॉपी करके इधर डाल दिया ना तुमने। पहले एक काम करते हैं, अमाउंट को सॉल्व करते हैं वापस। अच्छा प्लस में कितना है, 1 2 3, 1 2 3, इसको मैं ऐड करूंगा, ऐड करके 35, इसको भी क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो 93 आएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ऐड। तो जो जो प्लस में था हमने प्लस में लिखा, ऐड करके बाहर डाला, कोई डाउट है। अब माइनस में कितना है, 6350, 9,700, 650, 6350, 9,700, 650, इसको भी ऐड किया भाई, इसको भी क्या किया, ये ब्रैकेट बोलो तो माइनस होता है, ये लिख रहा है लेस, इसको ऐड करके इधर लिखा, इसमें तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। अभी जो ये अपने नाम लिखा है ना, नंबर लिखा सॉरी, नाम तो लिखना जरूरी है ना, तो ये अमाउंट कितना है, 15,100, तो क्वेश्चन में रहेगा ना 15,100 का क्या पहचान है, चेक इशू, फिर क्या है 8,800, 8,800 में क्या था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उधर से क्वेश्चन से कॉपी करके छोड़ देंगे। हाँ क्वेश्चन ही लिख लेगा भाई, क्वेश्चन ही लिख लेगा ना, क्या ऐड किया क्या माइनस किया, तो ये वर्किंग नोट से मालूम पड़ा कि अपन ने ऐड क्या किया माइनस क्या किया, तो साइन कैसे दिया वो डिपेंड करता है ना। अब ये वाले सब में ना साइन चेंज होगा भाई, बैलेंस दिया किसके हिसाब से, पासबुक, बैलेंस किसके हिसाब से दिया, तो अभी मैंने कैसे तुमको शॉर्टकट बोला, अपन क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, और रिसिप्ट आता है, पेमेंट आता है, विड्रॉल आता है, डिपॉजिट आता है। ये बैलेंस किसके हिसाब से दिया है भाई, क्या नहीं बैंक बैलेंस दिया है पासबुक के हिसाब से, बैलेंस दिया है, तो अभी मैं पासबुक में आके खड़े हो जाऊंगा है ना, और बैलेंस बोला है, बैलेंस मतलब पैसा है मतलब डिपॉजिट, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस और ये, तो जैसे ट्रांजैक्शन वैसे जाते जाएंगे अपन, है ना। अब जैसे कि क्वेश्चन और है सर, एक साइन मालूम पड़ गया, सब साइन मालूम। हाँ, अब ये क्या दिया है, कैश बुक के हिसाब से शोज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, तो कैश बुक बोला तो ये हो गया, बैंक बैलेंस बोलो तो रिसिप्ट, बैंक बैलेंस बोलो तो ओवरड्राफ्ट बोलो तो पेमेंट, मतलब इसके हिसाब से बैलेंस, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस। अब तुमने पहली लाइन ही गलत कर दी तो इधर कितना भी अच्छा जादूगर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।